तो अब हम बात करते हैं पाइथन स्पेशल सम जो बहुत बड़े हैं, और ये पहले हम ले लेते हैं आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड देन वी कैन कवर द टेक्स्ट बुक सम ऑल द पाइथन स्पेशल। तो हम पाइथन स्पेशल में 1 to 6 सम अभी ले रहे हैं। अभी 2 सम है हमारे पास। लेकिए क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए बी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 25, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ये वाला जो पहला वाला जो सम है हमारा, उसमें क्या गिवन है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। अब मुझे पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी लिखो ट्राइंगल है तो सबका सम कितना होगा, 180 होगा। अब मैं b प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो a प्लस ए इज इक्वल टू 180, सो 2 एंगल a इज इक्वल टू 180, सो एंगल A इज इक्वल टू 90। तो अब ये एंगल A मुझे 90 गिवन है। अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ आपको दे रहे तो आप समझ लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। देखो क्या वाला राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, जहाँ पे A राइट एंगल है, B और C हम कहीं पे भी डाल दे तो BC हाइपोटेनस हो जाएगा। उसका वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे AC फाइंड करना है पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके। अब मैं पाइथागोरस का थ्योरम अगर मैं यूज़ कर लूँ तो क्या लिखूँगा मैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हो गया हमारा थ्योरम 6.8 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा प्लस AC स्क्वायर होगा। अब ये देखो 25 तो क्या हो जाएगा, 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस AC स्क्वायर 49, इस पे सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 576। तो 576 का रूट कितना होगा, 576 का रूट कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर of triangle ABC is equal to AB plus AC plus BC, AB plus AC plus BC। तो AB इज वैल्यू 7, AC का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 24 और ये 25। तो अब सबको जोड़ दे तो कितना होगा, 49, ये हो जाएगा 49 प्लस 7 56 सेंटीमीटर। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अब देखो आगे वाला हम सम ले लेते, दूसरा वाला स्टेयरकेस। अब ये स्टेयरकेस वाला सम देख लो। स्टेयरकेस ऑफ लेंथ 6.5 मीटर टचेज ए वॉल एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ द स्टेयरकेस फ्रॉम द वॉल। तो एक स्टेयरकेस की बात किया, जब भी आपको स्टेयरकेस की बात करें, लेडर की बात करें, तो आपको वो कैसे वो खड़ी रहेगी। तो ऑलवेज लेडर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल एंड लेडर इटसेल्फ इज ए हाइपोटेनस। अगर ये स्टेयरकेस है, कोई भी लेडर है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। यही एक बात माइंड में डाल दो। तो ये स्टेयरकेस डेन 6.5, अगर ये स्टेयरकेस है, ये 6.5 मीटर उसका लेंथ है। ए वॉल एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। तो ये अगर वॉल है, AB वॉल है, तो इसके हाइट कितना है, वहाँ पे टच कर रही है वो 6 मीटर ऊपर से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ द स्टेयरकेस फ्रॉम द वॉल। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे फाइंड करना है। तो ये मैंने फिगर तो ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है कि मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि भाई क्या क्या बात है। तो AC क्या है, AC इज ए लेंथ ऑफ स्टेयरकेस, लेंथ ऑफ स्टेयरकेस इक्वल टू 6.5 मीटर। चलो AB क्या है, हाइट ऑफ वॉल, वो भी लिख सकते हैं, तो 6 मीटर। और ये BC मुझे फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर करना है, 6.5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, मुझे BC स्क्वायर ढूंढना है। अब देखो 6.5
अगर ये आपको स्क्वायर नहीं करना है तो क्या करना है आपको, इसको इस साइड ले लो आप। तो 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये एक बार सब्ट्रैक्ट होगा और एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा एक बार ऐड होगा, या मीन्स के इस टाइप ऑफ दिस आइडेंटिटी A माइनस बी एंड A प्लस बी। हम यह ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा देखो, तो 6.5 माइनस 6 एंड 6.5 प्लस 6 राइट साइड पे है BC स्क्वायर, राइट साइड पे क्या है BC स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे क्या मिलेगा 0.5, इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा 12.5, राइट साइड पे BC स्क्वायर। तो अंडर रूट में सब डाल लेता हूँ, 5/10 ये हो जाएगा 125/10, राइट साइड पे हो गया BC, मैंने रूट निकाल दिया। तो ये हो जाएगा 625/100 का रूट निकालो, क्या मिलेगा मुझे 25/10। So answer is 2.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। नाउ वी गो फॉर द अनदर टू सम 3 and 4 बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल। अब देखो ये सब 9th में हम सीख के आए थे रेक्टेंगल के सम कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड वाला सम है उसकी बात करेंगे हम, रेक्टेंगल ABCD। ये एक रेक्टेंगल है ABC और D। अब क्या है देखो, जो डायगोनल है AC उसका लेंथ है 41 और जो CD है उसका लेंथ है 9। अब मुझे क्या ढूंढना है, तो पेरीमीटर तो ये L हुआ, ये B हुआ। अब देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ये B, तो ये B, ये भी L। तो क्या होता है L प्लस L, B प्लस B, सो 2L प्लस 2B, सो 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब मुझे उसमें से एक 9 गिवन है, तो ये 9 भी सामने होगा, ये 9 तो गिवन है। अब अगर ये 9 है, ये राइट एंगल है, तो मुझे मेरे पास ये जो वाला ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। तो यही आपके जो बुक है उसमें आप पढ़ो के आफ्टर द प्रूफ ऑफ दिस पाइथागोरस दे कैन टोल्ड दिस थियरम इज ए बुधायन थियरम भी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर रेक्टेंगल का जो डायगोनल को मैं ज्वाइन करूँ तो ये और ये दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों के एरिया इक्वल है। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हाफ करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी वो बात नहीं करनी है, देखते हैं क्या है। तब देखो कि CD जो 9 है वही होगा AB इक्वल टू 9, राइट, वही होगा AB। उसी तरह अगर मैं ये ट्रायंगल को चूज़ कर लूँ तो ट्रायंगल ABC में एंगल B कितना है 90। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम में अगर अप्लाई करूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वी अप्लाई पाइथागोरस। तो AC कितना है हमारे पास 41 का स्क्वायर है, AB कितना है 9 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 1681, ये हो जाएगा 81 प्लस BC स्क्वायर। 81 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो रूट क्या होगा 16 का रूट 4, इसका 10 यानी कि 4t हो जाएगा BC। तो वैल्यू ऑफ BC आई गॉट 40। तो अब मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गए। अब क्या होगा, तो मुझे पेरीमीटर ढूंढना है। सो पेरीमीटर ऑफ ABCD 2 इंटू ब्रैकेट AB प्लस BC। तो AB कितना है 9, BC कितना है 40। सो 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा 98 यूनिट, तो कोई है नहीं। दिस इज द योर आंसर। चलो अब मैं 4 नंबर वाला सम में जा रहा हूँ। देखो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इन रेक्टेंगल ABCD क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू 23 एंड AC प्लस BD इज इक्वल टू 34। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
मुझे रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड द रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब देखो ये ए बी सी डी है, अब ये दोनों का टोटल 23 है और ये जो ए सी और ये जो बी डी है ये दोनों का सम 34 है। अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप ध्यान से सुनो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल ऑफ rectangles are equal so that जितना AC होगा उतना ही BD होगा। अब देखो मेरे पास AC और BD को जोड़े तो कितना है 34 है, तो ये AC प्लस AC भी 34 हो जाएगा, तो हाफ करेंगे तो AC कितना हो जाएगा 17। तो ये मुझे मिल गया 17, तो मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, ये वाला। अब ये दोनों का सम कितना है देखो 23। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि AB प्लस BC इज इक्वल टू 23। देखो ये मुझे कितना मिला 17। ये तो पता चला ना कैसे मिला, 34 है ये दोनों का सम, ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल में बांट लेंगे तो 17 हो जाएंगे। अब AB प्लस BC 23 है, तो अगर मैं इसमें से कोई एक को x ले लेता हूँ, अगर AB को मैंने x लिया तो बाजू में लिखते थे लेट AB बी x, सो दैट BC कितना हो जाएगा 23 माइनस x, BC हो जाएगा। तो ये मैंने x लिया तो ये हो जाएगा 23 माइनस x। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम। चलो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू राइट एंगल from Pythagoras theorem, क्या लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना है हमारे पास 17 स्क्वायर है, AB कितना है x स्क्वायर है, और वो बाकी बचा वो क्या है 23 माइनस x उसका स्क्वायर है। तो ये 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ये हो जाएगा x स्क्वायर। चांदला लसर पट्टी और चांदला, ये समझो वही हुआ ना, चांद लो लसर पट्टी सबका मल्टीप्लिकेशन और चांद लो। तो अब देखो 289 ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23 कितना होगा, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 0 4 और 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो ये मुझे कितना मिला 529, ये मुझे मिल जाएगा 529। ये 46x प्लस ये x स्क्वायर तो हमने ले लिया। अब देखो 289 उस साइड जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 46x 529 माइनस 289। सो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 46x। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा 9 माइनस 9 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, राइट 240। तो अब अगर मैं इस सबको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये x स्क्वायर 23x और 120। अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से 120 को क्या लाएंगे 23। अब स्प्लिटिंग मेथड है तो अब देखो 120 का क्या होगा 2 6 230 215 3 5 5 1। इसमें कुछ भी करके जोड़ के लाओ तो 23 होना चाहिए। तो क्या होगा 23 कैसे होगा, तो देखो ये 8 और ये 15 प्लस 8 23 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120। चलो अब ये हम पैर निकाले तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 15 माइनस 8 x माइनस 15। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 15 एंड x माइनस 8। तो अब अगर मैं 0 से कंपेयर करूँ तो क्या होगा कि x माइनस 15 इज इक्वल टू 0
and x minus 8 is equal to 0. So one of the answer is x is equal to 15. Another answer is x is equal to 8. So that अब क्या होगा, मुझे एरिया ढूंढना है. तो अगर मैंने ए बी इज इक्वल टू 15 ले रहा हूँ तो बी सी मुझे मिलेगा 8, और अगर ए बी 8 ले लिया तो बी सी हो जाएगा 15. अब देख लो आप, अगर मैंने ये 15 लिया तो 23 माइनस 15 8, अगर ये मैंने 8 लिया तो 23 माइनस 8 15, वाइजा वर्जा है. तो मुझे एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी. तो एल इंटू बी, एल हो तो कितना है, बी सी है, और ये कितना है, ए बी है. सो 15 इंटू 8 हमारा आंसर आएगा 120. दिस इज द सम ऑफ रेक्टेंगल. तो नेक्स्ट हमारा सम है 1 to 6 में 5 और 6, वो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द रोम्बस. तो ये सब सम जो है हमारे रोम्बस बेस्ड है, रोम्बस वाले सम. और ये भी हमने 9th में इसको क्लियर कर दिया है. चलो मैं सम नंबर 5 ले लेता हूँ. सम नंबर 5, रोम्बस. रोम्बस तो जो इसकी सब भी, जो भी उसका जो साइड है, ऑल साइड्स आर इक्वल आर रोम्बस. ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया है. ये यहाँ पे कौन सा दिया है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू. रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट. डायगोनल ऑफ रोम्बस intersect, bisect each other, bisect लिखे, bisect each other at राइट एंगल भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है. ये राइट एंगल भी होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है. अब देखो क्या है मेरे पास, एक्स जेड जो पूरा डायगोनल वो कितना है 14, और ये दूसरा वाई डब्ल्यू है वो कितना है 48. तो ये जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल पर रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, तो ये मैंने लेट करके ले लिया है कि यहाँ लिख लेते हैं हम, लेट एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू बाइसेक्ट एट एम. ये दोनों बाइसेक्ट एट एम. तो मेरे पास एक्स जेड इज इक्वल टू 14 है और वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 48. तो इसका हाफ, ये एक्स जेड अगर 14 है तो इसका हाफ एक्स एम हो जाएगा. ये एक्स एम इज हाफ ऑफ एक्स जेड and ym is half of yw. तो xm अगर ढूंढना है तो 1/2 इंटू 14, तो xm कितना हो गया 7. ये देखिए ये वाला 7 मिल गया. उसी तरह इसका हाफ करेंगे 48 का तो क्या हो जाएगा 24. तो ये हो जाएगा हमारा 24. तो ये वाला जो ट्रायंगल आप पकड़ के रखो इसको. ये 7 24 राइट एंगल, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस. तो इन ट्रायंगल एक्स वाई एम, एंगल एम इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम. हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर. अब देखो एक्स एम कितना है मेरे पास 7 स्क्वायर है, वो कितना है 24 का स्क्वायर है. तो ये 49, ये 576, ये 625. सो अंडर रूट ऑफ 625, तो ये मुझे मिल गया 25. तो ये ऐसे ही आंसर लाते हैं. अब देखो दूसरा वाला क्या है, द पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ PQRS। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये PQRS, तो ये भी रोम्बस है। चलो सेकंड सम हम कर रहे हैं, PQRS ये रोम्बस है। सो अब क्या है, अभी हमको पता है कि ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, M पे। अब PR पूरा 40 है तो ये 20 हो जाएगा। अब पूरा जो डायगोनल का जो पेरीमीटर, डायगोनली जो पूरा पेरीमीटर है वो कितना है, 126। तो 126 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, राइट, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 एंड, अरे ये गलत है, ये कितना है, 40, ये गलत है, कितना है, 126 नहीं पर 116 है, ये 116 है। तो अगर पेरीमीटर को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पेरीमीटर हो गया। उसी तरह मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 29। तो एवरी साइड इज़ 29, ये 29। तो अब मुझे अगर ये ढूंढना है, पाइथागोरस लगा के ढूंढ सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये तो सही है, लेट ये हो जाएगा हमारा PR और ये हो जाएगा QS बाइसेक्टेड M। तो मैं किसका हाफ लिखूँगा, इधर किसका हाफ लिख सकता है, ये मुझे हाफ लिखना है तो लिखूँगा PM इज इक्वल टू 1/2 PR, सो 1/2 ऑफ 40, तो ये हो जाएगा 20। सो साइड PQ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, 116 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 29। तो अब मैं ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें पाइथागोरस अगर अप्लाई करो इन ट्रायंगल PQM, तो PQM में क्या होगा, देखो PQM में लिखेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। अब PQ कितना है मेरे पास, 29 स्क्वायर है, PM कितना है, 20 है। अब मुझे QM ढूंढना है, तो 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इंटू QM स्क्वायर। आप स्क्वायर करके भी ला सकते हो और एक बार प्लस माइनस करके भी ला सकते हो। 29 माइनस 20 एंड 20 प्लस 29 प्लस 20, ये हो जाएगा QM स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 9, ये हो जाएगा 49, ये है हमारा QM स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 49, ये मिलेगा मुझे QM। तो कितना मिलेगा QM, अगर इसका रूट निकालेंगे तो 3, इसका रूट निकाले तो 7, तो QM मुझे मिला 21। अब क्या ढूंढना है, QS ढूंढना है ना, तो पूरा कर देंगे। QS इज इक्वल टू 2 इंटू QM, सो 2 इंटू 21 42, ये आपका आंसर है। तो ये 1 to 6 पाइथागोरस स्पेशल सम हमने कवर कर लिया।